जो किसान भाई गर्मियों के मौसम में यदि आप सब्जी लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना। मैं आज सब्जी के बारे में आइडिया बताऊंगा जो कि गर्मी के मौसम में आप इस टाइम लगाते हो। मई और जून के महीने में यदि आप सब्जी को लगाते हो तो आपको मंडी भाव सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन मिलने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी जाके आपको आज की जो बिजनेस है और जो आज की जो खेती है वो समझ में प्रॉपर तरीके से जब ही जाके आपको आएगी। तो नमस्कार, मैं हूं ताज़ा सब्जी गदरपुर वाला। मैं आज आप सभी के बीच लेके आया हूं दो बिजनेस ऐसे हैं ताकि आपको लाखों करोड़ों रुपया कमा के दे सकते हैं यदि आप गर्मी के मौसम में इसको लगाते हो। तो मई और जून के महीने में इसको लगा दो आप, बहुत अच्छे तरीके से मंडी भाव मिलने वाली है। तो आज की ये वीडियो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो वीडियो वाली यदि बिजनेस आप करते हो कहीं भी किसी भी जगह पे मंडी में, तो आप खुद सोचो कि इतनी भीड़ है तो आदमी कितना कमा सकता है रोज का। वीडियो पे आप अंत तक बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन किसान भाइयों को काम आ सके। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि वो कौन सा बिजनेस है और वो कौन सा सब्जी है जो कि मई और जून के महीने में किसान लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, आप किसान हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेस से रिलेटेड और सब्जी या कोई चीज़ की खेती हो जिससे रिलेटेड बिल्कुल अच्छे जानकारी लेके मैं हमेशा इस चैनल पे अपलोड करता हूं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इसी तरीके से अच्छे आइडिया हमेशा इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं और आप सभी को देखने को और सुनने को जानने को जरूर मिलेगा, जिससे अगर आप खेती करते हो, जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर इस तरीके से आप खेती करते हो तो मंडी भाव सबसे ज़्यादा मिलने वाली है और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो गर्मी के मौसम में दोस्तों आप लगा सकते हो इस टाइम की जो सब्जी है, मई और जून में सब्जी लगाने की जो है वो आप लगा सकते हो। सबसे पहला सब्जी जो है उसका नाम है करेला। खेती इस टाइम आप करके अच्छा रेटों पे आने वाले समय में, मई जून के बाद आने वाले समय में आपको काफ़ी लाभदायक होने वाली है और मंडी भाव भी आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। ये बात मैं आपको बिल्कुल दावे से बता रहा हूँ ताकि मैं खुद सब्जी बेचता हूँ, मुझे मालूम है कि कौन से खेती कब किया जाता है और कौन सी सब्जी नई आती है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मंडी में मिलती है। इसीलिए मैं आप सभी से ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खेती जो आप करोगे करेले की, मई के मौसम में अगर आप करते हो खेती करेले की, तो मई में दोस्तों गर्मी ज़्यादा होती है। मई और जून में यदि आपके यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो आप जून में करो। अगर टेम्परेचर मीडियम है, जिस तरीके से यहाँ हर जगह है, अगर उस तरीके से आपके यहाँ टेम्परेचर है 30, 35, 40, तो आप मई के महीने में कर सकते हो। और हाँ, जो मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, उससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को और सुनने को मिला है। तो यदि आप मई में करेले की सब्जी लगाते हो तो इस टाइम सबसे ज़्यादा आपको तुरंत जो खेत में लगाने वाली चीज़ है, जिससे आप चारों तरफ से ग्राउंड करके ऊपर से तार बांध दो, उसमें फर्स्ट क्लास बांधने के बाद आप उसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा आपको। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है मई के महीने में यदि आप करेले लगाते हो तो। और हाँ, यदि आप 1 एकड़ खेती में करेला लगाना चाहते हो तो उसमें कम से कम 3 टोली या 4 टोली आप पहले खेत में जो गोबर होती है, गोबर वाली जो खाद है, को लेके आप खेत में डलवा दो। और खेत को, आप किसान हो तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, लेकिन मेरा जो काम है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खेत को दोस्तों आप जितना गहरा हो सके उससे आप एक बार
नीचे से ऊपर कर दो, पलटी मार दो आप, ताकि खाद जो है नीचे चली जाएगी। उसके बाद से आप रोटावेटर से उसको फर्स्ट क्लास के मिक्स करा दो, बिल्कुल मिट्टी बारीक हो जाएगी। उसके बाद आप खेती आराम से उसमें करेले की कर सकते हो। ये हो गया। 6 फीट की कम से कम बीच में गैप होनी चाहिए, और 1 बाई 1 का जो पौध लगाओगे वो होनी चाहिए, तब जाके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है ये करेला। और मंडी भाव भी दोस्तों सबसे ज़्यादा लाभदायक मिलने वाली है इसमें। अब मैं चलता हूँ दूसरे बिजनेस के तरफ, कि जो दूसरा बिजनेस है उसमें आपको कितना प्रॉफिट और वो बिजनेस क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में पूरा जरूर बने रहना, ये चीज़ मैं बार बार आप सभी से बता रहा हूँ, ताकि जब आप वीडियो में पूरा बने रहोगे तभी जाके आपको जानकारी अच्छी मिलेगी। और हाँ, जब जानकारी अच्छी मिलेगी तो आप इस तरीके से खेती आसानी से कर सकते हो। और नए किसान तो इसी जगह पे आके ना फेल हो जाते हैं। जो नए किसान हैं, जो शुरुआत करते हैं ना इस सब लाइन में, उनको इतना चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। जब नॉलेज नहीं रहेगी, जब नॉलेज कहीं से लेंगे नहीं, नॉलेज सीखेंगे नहीं, वो आके बीच राह में फेल हो जाते हैं। सब्जी की बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन उसके ऊपर आपको बरोबर तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। उसमें देखना पड़ता है कि हमारे पौध में कोई बीमारी न लगी है, हमें कब उसमें खाद देनी है, कब उसमें पानी देनी है, ये सब चीज़ की ध्यान बरोबर तरीके से रखना पड़ता है। और हाँ, मुझे न लगता है कि इस तरीके से YouTube पे आप सभी को बिजनेस से रिलेटेड कोई वीडियो देखने को मिली होगी। मैं आज बता रहा हूँ आपको, और जितना इत्मीनान से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इस तरीके से कोई भी YouTube पे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आप वीडियो देखोगे, कोई समझाने के लिए तैयार नहीं होगा। वो जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं, अपना चले गए, कॉपी किताब में पढ़ लिए और चले गए। मैं एक किसान हूँ, बल्कि यहाँ मेरा खेती नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, मैं सब्जी जरूर बेचता हूँ, इसीलिए मेरा चैनल का भी नाम है ताज़ा सब्जी। मुझे इस चीज़ में काफ़ी दिनों से अनुभव है, और लगभग मुझे 6-7 बरस से इस लाइन में मुझे अनुभव है। तो मैं अपना अनुभव आप सभी के बीच बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये था मेरा पहला बिजनेस, ताकि उसमें बिल्कुल आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाली है। लाखों रुपये से ज़्यादा आप कमा सकते हो, लाखों करोड़ों रुपये तक पहुँच जाएगी यदि आप ध्यान रखते हो तो। लेकिन करेले की खेती करने से पहले दोस्तों आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि जो हमारी खेती है वो किसी गड्ढे में ना हो, मतलब थोड़ी ऊंची जगह पे हो, ताकि जो खेत है वो कहीं ऊंच होते हैं, कहीं नीच होते हैं, कहीं गड्ढे होते हैं। तो खेती जो भी होगी उसमें आप करेला लगाने का चुनना, जो खेत आपके पास है वो खेत कम से कम थोड़ा सा ऊंचा हो, ताकि बरसात के मौसम में जो सब्जी होती है दोस्तों, अगर पानी लगती है तो पानी लगने से पौध खराब होती है, उसमें बीमारी लगते हैं 50 तरीके से। इसीलिए जब खेत थोड़ी सी ऊंची रहेगी, पानी जब बरसात होती है तो पानी उसमें न रुकेगी, तो आपकी फसल खराब नहीं होगी। जब आपकी फसल खराब नहीं होगी तो आपकी फसल सबसे अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। इसीलिए मैं ये बताना चाहा आपके बीच कि आप कभी भी जब खेती करना सब्जी के तो अच्छा जगह करना, ताकि जो खेत आपका ऊंचे जगह पे हो। चलो मैं दूसरा बिजनेस बताता हूँ आप। दूसरा बिजनेस ये है कि आप आराम से इस टाइम लौकी की खेती कर सकते हो। अभी लौकी सस्ती बिक रही है, लेकिन आने वाले समय में मई ख़त्म होने वाली है, जून में, जुलाई में जाके लौकी महंगी हो जाएगी। जब महंगी होगी लौकी तो आपकी लौकी उस टाइम निकलना शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम जब लौकी आपका निकलना शुरू हो जाएगी दोस्तों, तो आप खुद सोचो कि मंडी भाव क्या होगी और मंडी में क्या रेट जाएगी। उस टाइम लौकी 40-50 रुपये किलो बिकेगी, 60-60 रुपये किलो लौकी बिकेगी। तो आप लगाओ कि यदि आप मंडी में 40 रुपये किलो आपकी लौकी जाती है तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, आप खुद इसी से अंदाजा मिला सकते हो। तो लौकी की खेती इस टाइम आप करोगे तो उसके लिए लौकी की खेती दोस्तों जमीन पे नहीं हो सकती। बरसात के मौसम में उसको फर्स्ट क्लास के आपको चारों किनारे से तार बांधना पड़ेगा ऊपर रखने के लिए। जब ऊपर आप रखोगे अच्छे तरीके से, तब जाके लौकी की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली बिजनेस है। और उस टाइम जब मैं बता रहा हूँ कि मई और जून में, जुलाई में जब आपकी लौकी निकलेगी दोस्तों, उस टाइम आप देखोगे कि मंडी भाव क्या है। यदि आप नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे।
ये बात बिल्कुल मैं हकीकत बता रहा हूँ। यदि आप नहीं करोगे ना तो काफी पछताओगे। तो लौकी की खेती आप इस टाइम लगाते हो तो आपको आने वाले समय में काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाली है। और हाँ, खेत में गोबर की खाद जरूर आप यूज करना, ताकि गोबर की खाद यूज करने से दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉफिट होती है। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो 1 टोली 2 टोली 1 एकड़ में जरूरी डालना है। आप 1 एकड़ अगर आप खेती करते हो उसमें 2 टोली, कम से कम 2 टोली खाद उसमें गोबर की डालना ही डालना होगा। यदि आप नहीं डालोगे तो फिर फायदे नहीं मिलेंगे आपको। और लौकी की जो वैरायटी है वो 1 नंबर वैरायटी आप चूज करना। 1 नंबर वैरायटी होगी, छोटी छोटी लौकी होगी और पतली पतली लौकी होगी, तो सबसे ज़्यादा मार्केट में इसकी मांग होती है। सबसे ज़्यादा कस्टमर जो है उस लौकी के ऊपर हाथ रखते हैं। वो लौकी आपके सामने, जो लौकी बिकेगी 10 रुपये किलो, उसी के सामने आप बेचोगे 30 रुपये किलो। बिल्कुल ये रियलिटी है। मैं खुद बेचता हूँ, मुझे मालूम है। मैं मंडी जाता हूँ, मंडी से लेके आता हूँ, इसका भी अनुभव है मुझे। ताकि जो लौकी आज के दौर में भी, जो लौकी इस टाइम बिक्री हो रही है, उस लौकी में, जो अच्छी लौकी है उस लौकी में बहुत ज़्यादा फर्क है। जो या ना समझो, लेकिन मैं तो समझता हूँ, ताकि मुझे इस चीज़ के बारे में अनुभव है। इसीलिए मैं चाहा कि आप सभी के बीच ये बात बता सकूं, ताकि आप किसान हो और किसानी के काम करते हो, खेती करते हो आप, तो ये बिजनेस आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो चलो, वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।